नीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णाथ परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरि ओम। चंद्रमा मनसो चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोले श्री शिव महापुराण की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुजी अति सोहे भोले दस भुजी अति सोहे। त्रिगुण रूप निरंता त्रिभुवन रूप निरंता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुणमाला धारी बोले रुणमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भाले शशि धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के माथे कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग संघर करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका। प्रणवाचरी के माथे प्रणवाचरी के माथे ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी। नीति उठी भोगी लगावत नीति उठी भोगी लगावत महिमा अति भारी।
हर 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 महादेव। श्री गुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नरी गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत शिवानंद स्वामी, अंचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी हरा। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्म विष्णु शिवाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, सारसारं भुजगेन्द्रहारं, आभरणं हृदयानिधिं, नमं भवानी सहितं नमामि। देहो माता तथा त्वमेव, त्वमेव बन्धु च तथा त्वमेव। देहो वीर्यं दृढं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवते, त्वमेव सर्वं मम देवा देवा। जलेन शीतलीकरणं आरार्तिक्यं समर्पयामि। आराम से आरती बस लीजिए। ओम हरि ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवा सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचेन्द्रत पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। राजाधिराजा प्रसहिसाहिने नमो वयं वृष्णाय कूर्महे। समे कामान् काममह्यं कामेश्वरो वृष्णवो ददातु। कुबेराय विष्णाय महाराजाय नमः। ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शेवन्तिका वकुलचन्दक पाटलाब्जै पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्वो प्रबाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वरो। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्री शिव महापुराण की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोलिए आदिशक्ति जगदम्बा मैया की जय। परम मंगल हम सबके बीच में विराजमान परम आदरणीय परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री लक्ष्मण दास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। हम सबके बीच में व्यास जी के रूप में बैठे महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज कथा का 6वां दिवस है। हम सबका परम सौभाग्य है कि यहाँ हर वर्ष भगवान की कथा का आयोजन किया जाता है और भगवान की कथा सुनने से हमारे आपके जीवन के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। और हम सबके बीच में जो हमारे विराजमान श्री सद्गुरुदेव भगवान हैं, जब ऐसे संत महात्माओं के दर्शन मिलते हैं, ऐसे संत महात्माओं की जब कृपा होती है, कहते हैं चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रोहो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होती है तो मन वांछित फल को देने वाली होती है, जो हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी की ओर चलते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने श्री मुख से हमें
भगवान की सुंदर पावन कथा को सुनाइए और हम सबके जीवन को कृतार्थ करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। सरपाद पंकजम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारे बालो शशि भूमि सुतो बुधस्या गुरोस्य शुक्रः शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारिणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुस्य हृदयं शिवः यथा शिवमयो विष्णु एवं विष्णुमया शिवः। तथा मे सुतिरायुषे यथान्तरं न वेद्याशो शिवराघो मे सदा शरणं गतः जन्म मृत्यु जरा रोगे पीडितं
शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जड़ चेतन जग जीव जतोष कल राम मैं जान बंदू सबके पद कमल सदा जोर दुख पान देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनी चरो कृपा करो अब सर्वो शिव जी कथा के अंत में लीजिए रघुवर नाम एक बार सब मिल कहो जय 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 श्री राम जय 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 श्री राम जय 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 श्री राम श्री गोविंदाय नमः। श्री गौतम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आदिशक्ति जगदम्बा ब्रह्मा श्री भोलेनाथ अवघरदानी विराजमान शक्तिपीठ हैं श्री जयसिंह महाराज सुखदेव जी महाराज सोत्री महाराज गुरु महाराज माता पिता सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर विराजमान माताएं बहनें भाई बंधु जो कि गौरी शंकर के रूप में विराजमान हैं ऐसे भक्तगणों को वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए विद्वगणों को प्रणाम करते हुए साधु संतों को प्रणाम करते हुए सबको प्रणाम करते हुए आज हम षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। मैया शारदा सरस्वती गणेश जी भगवान दिए हुए अपने इस उपहार पिंड में आकर के विराजमान हो तो भगवान भोलेनाथ की वामांगमय मूर्ति श्री शिव पुराण की कथा रचित को पुष्पांजलि श्री ओम नमः रामचंद्र श्री सरस्वती नमः। आइए सर्वप्रथम भोलेनाथ का आह्वान करें। भोलेनाथ का आह्वान करें, ध्यान करें। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम।
Thank you.
नमः सोभ्यम श्री शिवाय नमः सोभ्यम श्री शिवाय नमः सोभ्यम श्री क्या क्या जोड़ जोड़ कर उसको गाते हैं, पता नहीं क्या जोड़ कर गाते हैं। बगा गई से अभी भी लिख गई सब दिन बेचारी है। अलग प्रकार से माताएं विनोद के साथ में गायन करते हैं। भोजन हुआ और भोले बाबा का विवाह हुआ। जब विवाह भोले बाबा का होने लगा तो पहले तो वहां कोई ब्राह्मण ही नहीं है। बिना ब्राह्मण का विवाह कैसे हो? पुरोहित जब विवाह कराने लगे तो भोले बाबा से पूछा कि गोत्र बताइए। अब गोत्र हो तो बताएं, गोत्र हो तो बताएं। तो भोले बाबा ने विचार किया कि चलो समय को निकालो और कह दिया हमारा कश्यप गोत्र है। इसलिए कश्यप गोत्र, हमको जब गोत्र मालूम होता है ना तो कश्यप गोत्र सब लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हम सब कश्यप की संतान हैं। कश्यप की दो पत्नियां थी। हमने बताया था कि दिति से राक्षसों का कुल चला और अदिति से जो है तो देवताओं का कुल चला। और हम लोग देवताओं के ही वंश हैं कि नहीं? देवताओं के ही कुल हैं कि दैत्यों के? देवताओं के हैं ना सब लोग। कुछ लोग हो सकता है कि दैत्यों के भी हों, कहा नहीं जा सकता है। तो कश्यप, भोले बाबा ने कहा कश्यप गोत्र। अच्छा फिर कहा ये बताओ तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है? दादाजी कौन है? अब फिर से विचार में पड़ गए क्या बताएं। तो ब्रह्मा जी को देखा कि बड़ी बड़ी जटा जोड़ रखे हुए हैं और कुछ भी रहे हैं, तो कहा कि ये हमारे बाबा जी हैं, दादाजी हैं। किसी प्रकार समय निकाला, पूछा कि तुम्हारे पिताजी कौन है? अब फिर से विचार, तो विष्णु जी को बता दिया कि ये हमारे पिता हैं। इसी प्रकार से विवाह संपन्न हुआ। सुबह का जब नाश्ता होता है ना, हम लोग कलेवा, दूल्हा को कलेवा कराते हैं। तो जब नागने का सुबह का कलेवा का समय आया तो लेकर के गए कलेवा कराने के लिए और कहा कि अब प्रसाद पाइए। तो कुछ न कुछ हम लोग नेग देते हैं ना। जब तक के नेग नहीं देते तब तक के वो दूल्हा खाना नहीं खाता है। नहीं, कोई घड़ी देता है, कोई चैन देता है, कोई अंगूठी देता है। नहीं, अपने अपने परिस्थिति के अनुसार हम लोग देते हैं। तो भोले बाबा से जब कहा अरे कर लो जी कलेवा लाला, देखो बड़ी देर भई है। कर लो जी कलेवा लाला, देखो बड़ी देर भई। कर लो जी कलेवा लाला, देखो बड़ी देर भई है। कर लो जी कलेवा लाला, जब माताओं ने कहा कि बेटा भोजन करो, बहुत समय हो गया, रात्रि में भी कुछ नहीं पाए हो। रात्रि में कुछ देते हैं, दूल्हा को नहीं लाखौर देते हैं, थोड़ा सा शक्कर और पूरी बस उसी को खाओ। सुबह भोजन कराया जाता है। तो भोले बाबा ने कहा नहीं, ऐसे नहीं लेंगे। कैसे? तो कहा पहले सिल बट्टा ले हैं जी, हमें बात कलेवा करे हैं। पहले सिल बट्टा ले हैं जी, हमें बात
गले करी है पहले सिलवाटा नहीं है जी हमें बात कलो ना कहा सिलबट्टा किसको कहते हैं? चिल्लाऊंती लड़ोबा तो काला बड़ा मत वाला वो तो पिए भांग का प्याला मेरा भोला बड़ा मत वाला वो तो पीता है भांग का प्याला मेरा भोला बड़ा मत वाला वो तो पिए भांग का प्याला मेरा भोला बड़ा मत वाला वो तो पिए भांग का प्याला वो तो माने ना वो तो माने ना मैं मरा रे चल गए ना वो ना नहीं माने नहीं आते चले गए
परोसने की आवश्यकता नहीं। और जब ब्रह्मा विष्णु भोले बाबा के गणों की ओर देख रहे थे तो देखिए देखने का भी भाव एक अलग होता है। मतलब मानो चेष्टा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। भोले बाबा ने कहा कि अभी तो ठीक है, अभी आप लोग हमारे जो गण हैं, हमारे साथ में जो बाराती हैं, तो उनको हंस रहे हो, उनका उपहास कर रहे हो। लेकिन हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो आपके साथ में हैं, जो आपके साथी हैं, आपके साथ में आपके भक्त हैं, आपने जिनकी रचना की है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे भूत प्रेत पिशाच तो बाद में खाएंगे और तुम्हारे बनाए हुए जो मनुष्य हैं तो ये छीन छीन करके खा जाएंगे। कलयुग में आज वही होता है कि नहीं होता है? पहले कैसे बढ़िया पंगत बैठती थी, परोसा जाता था, माताएं बढ़िया सुंदर मधुर मधुर स्वर में गालियां देती थी बारातियों को, और आज वो चीज कुछ रह ही नहीं गई है। स्टॉल लगा दो, पूछा कि क्या है तो कहा कि बफे है, बफे चल रहा है। और बफे को इतना ज्यादा लोग मानने लगे, आजकल बफे का अगर नाम ले ले तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा पैसे वाला है, बड़ी व्यवस्था करके रखा है, इसलिए बफे किया है। और वो बफे में लगे आग कोई किसी को पहचानता ही नहीं है। पहले हमारे घर में रिश्तेदार आते थे, कोई सगे संबंधी आते थे, सबको हम बड़े प्रेम से आदर के साथ में भाव के साथ में बैठाते थे और उनसे आग्रह करते थे कि प्रसाद पा लीजिए, भोजन कर लीजिए, और वो भी रुकते थे कि साथ में पाएंगे, प्रसाद पाएंगे। आज कोई किसी को पहचानता ही नहीं। पत्रिका फेंक दिया ले जा करके, कार्ड फेंक दिया ले जा करके, निमंत्रण कार्ड, आना है तो आओ, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। कौन आया पता नहीं, प्रसाद पाया नहीं पाया पता नहीं, कब आया पता नहीं, कब गया पता नहीं। और इस बफे के नाम पर ऐसा बारात तो रह जाती पीछे, पहले घर वाले, गाँव वाले,
प्रसाद पा लेते हैं। और बारातियों का जो पहले स्वागत होता था, कितना बढ़िया स्वागत होता था, और ये सब पहले प्रसाद पा लेते हैं। और जो बचा कुचा रहा वो बारातियों के लिए कितना बढ़िया स्वागत है, बचा कुचा बारातियों के लिए। भोजन कम पड़ गया, डाल दो पानी, गरम करके पानी डालो सब्जी में, गरम करके पानी डालो दाल में, मिला दो नमक मिर्ची, खाएंगे। क्यों ये व्यवहार क्यों होने लगा जानते हैं? जब से ये दहेज प्रथा आई, जब से कन्याओं की बोली लगने लगी, कन्याओं को बेच, ये बेचना ही तो कहलाता है, तब से ये प्रथा आ गई। मान सम्मान सब खत्म हो गया। ऐसे खड़े रहते हैं हम लोग। पहले तो मंदिरों के सामने में भिखारी बैठते थे, और आज वो थाली को लेकर के भोजन पाने के लिए ऐसे दौड़ते हैं जैसे कभी मिला ही ना हो। और लगता अगर 2 पूड़ी है, 4 पूड़ी लगता है, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं भीड़ ना हो जाए, तो 4 की जगह में 8 रखो। थोड़ा सा चावल लगता है तो चावल इतना रख लेंगे, अरे मसाला फ्राई है? जीरा राइस है? बढ़िया स्वादिष्ट चावल है, लगता थोड़ा सा है, भर लिया उसमें। रसगुल्ले बने हैं, 1 की जगह में 4 भर लिया। और खाने जब बैठा तो खाना होता नहीं है, क्योंकि भूख तो अब 4 ही पूड़ी की है, और जब 8 रखा है तो उसको 4 को तो फेंकेगा ही। और अन्न की बर्बादी करते हैं हम लोग। और देखिए जब अन्न का हम लोग दुरुपयोग करते हैं, देखिए आजकल बफे में आधे से अधिक खाना फेंकने से जाता है, ना कोई गरीब को मिल पाता है। पहले जो बचता था तो हम लोग बांट देते थे अपने पड़ोसियों को, अपने मोहल्ले में गरीबों को, सबको बांट देते थे, बच भी जाता था और सब बड़े प्रेम से पा लेते थे। लेकिन आजकल वो बचने का काम ही नहीं रह गया, आधे से अधिक ले जाकर के फेंक देते हैं। और कहा जाता है कि जो अन्न देवता का अपमान करता है, तभी तो भागवत में कथा आती है ना, ये पृथ्वी मैया क्या करती है, जब अन्न का दुरुपयोग होने लगता है तो ये पृथ्वी मैया पूरा लुप्त कर लेती है। डालो कितना खाद डालना है, डालो कितना दवाई डालना है, लगाओ कितना पानी लगाना है, कुछ होने वाला नहीं है, धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये पृथ्वी माता जो है तो पूरा अपने पेट में धारण कर लेती है। भागवत में कथा सुनाई थी ना पिछले साल, ये गाय का रूप धारण करके और पूरी औषधि, फल फूल, अन्न सब अपने पेट में धारण करती है। कुछ मिलता नहीं हम लोगों को। पैसा चाहे कितना भी कमा लेंगे, जब अन्न ही नहीं रहेगा, हमारे किसान भाई जब अन्न बोएंगे ही नहीं तो पैसा क्या, पैसा कोई खाएगा? सोना चांदी खाएगा? खाएगा तो सब अन्न ही। हम लोग तो सब अन्न ही खाएंगे, अनाज के बिना थोड़ी रह सकते हैं, अन्न ही खाएंगे। तो जब ये गौ माता का रूप धारण करके पूरा अन्न, औषधियां, फल फूल अपने पेट में धारण करती है, तो फिर भगवान को एक अवतार और लेना पड़ता है, पृथु जी महाराज। भागवत में कथा आती है ना, पृथु जी महाराज होते हैं। और फिर ये गौ माता से जो दूध होता है, दूध के माध्यम से और पृथु जी महाराज निकालते हैं, मानो भगवान निकालते हैं। जब भक्त त्राही करते हैं भोजन के लिए, हमें कोई व्यवस्था नहीं होती है, भोजन नहीं मिलता है, अन्न नहीं मिलता है, फल फूल नहीं मिलता है, तब हम लोग क्या करते हैं कि महाकलयुग जब आता है तो एक दूसरे को मार करके, काट करके खाना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि जीव जंतु तो बचेंगे नहीं। इतना आदमी मार करके खा रहा है, मांस मदिरा का इतना सेवन कर रहा है कि कुछ दिन में ये भी समाप्त हो जाएंगे, वो भी नहीं बचेंगे, तो फिर बचेगा कौन? फिर आदमी ने एक दूसरे को मार करके खाना प्रारंभ करेगा। भोले बाबा के बारात में देवता भी आए, गंधर्व भी आए, ऋषि मुनि महात्मा भी आए, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी। भोले बाबा
विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद में जब विदाई होती है, कन्याओं की विदाई होती है ना, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, कन्यादान हुआ। हम लोगों ने भी कल खूब कन्यादान किया है। हाँ बड़े रसिया रे महादेव बाबा, बड़े रसिया रे महादेव बाबा, ऐसे रसिया रे बड़े रसिया रे महादेव, बड़े रसिया रे ऐसे जे मिले मोहना, बड़े रसिया रे हाँ बाबा, बड़े रसिया रे गौरा जी से जोड़ेगा महादेव बाबा, ऐसे मिले रे जैसे माई महादेव बाबा, बड़े रसिया बड़े रसिया रे हाँ बाबा, बड़े रसिया रे माई गौरा से जोड़ेगा महादेव बाबा, बड़े रसिया रे, बड़े रसिया रे हाँ बाबा, बड़े रसिया रे माई गौरा से जोड़े महादेव बाबा, बड़े रसिया रे। विवाह संपन्न हुआ और श्री हिमांचल जी महाराज ने खूब धन धान्य हाथी घोड़े पालकी, खूब दास दासियां, अन्न सोना चांदी सब भंडार को भर दिया। विदा का समय आया और जब विदाई का समय आता है, माता पिता विवाह तो जरूर कर देते हैं कन्याओं का, लेकिन जब विदाई का समय आता है, माता पिता की क्या दशा हो जाती है। पूरा विवाह संपन्न हो जाता है, विदाई के समय में माता पिता परिजनों की क्या दशा होती है, बड़ा कष्ट होता है। सब कुछ बड़े हर्ष के साथ में हम लोग करते हैं, लेकिन जब अपनी कन्या को विदा करना होता है ना, माता पिता को बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि इस कन्या का, ये कन्या जो होती है तो माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। 9 मास तक के माँ अपने गर्भ में रखती है, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, पाला पोसा, और हमारे बच्चों को हमने बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद में जब विदाई होती है तो आज हमारे इस दिल का टुकड़ा, हृदय का टुकड़ा विदा होकर के जब जाता है, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है जब कन्या विदा होकर के जाती है। हृदय छलनी हो जाता है। सिर्फ माता पिता के शरीर से प्राण नहीं निकलते हैं,
बच्चे की विदाई के समय में माता पिता के प्राण नहीं निकलते हैं शरीर से, बाकी तो सब कुछ हो जाता है। कन्या को बुलाया, अरे जननी उमा बोली तब लेने, जननी उमा बोली तब लेने, लय उछंग सुंदर सी दीनी। मैया मैना है, बड़े प्रेम से मैया को बुलाती है। किस लिए बुलाती है कि कुछ धर्म सिखा दें, कन्या को कुछ बता दें। आज पराए घर में जा रही है, दूसरे घर में जा रही है कन्या, इतने दिन तक हमारे घर में रही, जो भी बना बिगड़ा हमने सहन किया। माता पिता भाई बंधु बहन सहन कर लेते हैं, लेकिन पर घर में जब जाती है कन्या तो छोटी छोटी त्रुटियों में भी लोग उसे ताने मारते हैं, अपशब्द कहते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं। कहा बेटी को बुलाया, अब माँ का हृदय जो है तो कंड तो भर गया, कुछ कह नहीं सकती है। गोद में बैठाई और सर में हाथ को घुमाते हुए माँ कहती है, बेटा अभी तक तुम हमारे घर में थी, अपने घर में थी, आज पराए घर में जा रही हो। बेटा वहां बहुत अच्छे से रहना, कोई कुछ कहे ना तो सुन लेना। पति को अपने भगवान समझ करके पति की सेवा करना, समय से उठना, अपने घर का काम सब समय से करना, किसी को बोलने का मौका ना मिले, चांस ना मिले। कोई कुछ कहता भी है ना बेटी तो सुन लेना, पलट करके कभी जवाब नहीं देना। क्यों कि देखिए, जब बेटियां ससुराल में जाकर के पलट करके जब जवाब देती हैं ना, ससुराल में जब कन्याएं जाती हैं और उनके मुख से निकला हुआ शब्द जब बाहर वाले के, पड़ोस वाले के, घर वाले के कान में पड़ता है, जब दूसरे के कान में पड़ता है तो लोग यही कहते हैं कि तेरे माँ बाप ने यही सिखा करके भेजा है, यही सिखाया तेरे माँ बाप ने। हमारे साथ साथ में हमारे माता पिता का नाम बदनाम होता है, हमारे साथ साथ में हमारे गांव का नाम बदनाम होता है। इसलिए कभी भी अपने बेटी को घर से सिखा करके भेजना चाहिए। पढ़ाना लिखाना तो ठीक है, पढ़ाना लिखाना भी है, पढ़ाना भी खूब चाहिए, खूब पढ़ाओ बेटियों को, अपने पैर से खड़ी हों, शिक्षित हों। लेकिन माताओं या नहीं भूलना कि बेटी जो है ना तो दूसरे के घर में जब जाती है तो घर के काम उसे करना ही पड़ता है और करना भी चाहिए। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में सब
कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। के चली है बेटी बाबुल अमीना, छोड़ी के चली है बेटी बाबुल का अमीना, संग की सहेली संगी की सहेली तेरी जाए कोई संगीना, अपने घर की आन रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना नीचे को झुका के रहियो रहना, जिस भांति रहना जाके ससुराल में। सभी कुछ पड़ेगा बेटी सहना, भांति रहना जाके ससुराल में। माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, माता के समान अपने ससुर जी को जानना, जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सभी कुछ पड़ेगा बेटी सहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। तेरी कड़वी बोल बोलेगी, कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताहने तेरे हृदय को बिछोलेगी, मार मार ताहने तेरे हृदय की बिछोलेगी। कुछ मत बोलना तुम, कुछ मत बोलना तुम, नीचे को झुका के रहना नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सभी कुछ पड़ेगा बेटी सहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सभी कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर
रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। बड़ा कष्ट होता है जब बेटी की विदाई होती है। मैया समझाती है, कहती है वशिष्ठ की पत्नी आरुंधति, वहां के कंठ में जो गला है, जो कंठ है वो तो रूंध गया, हृदय जो है तो भर गया, मुख से वचन नहीं निकलता है, सिर्फ और सिर्फ आंसू निकलते हैं मां के नेत्रों से। अरुंधति मैया समझाती है बेटियों की विदाई के समय में बड़ा कष्ट होता है व्यक्ति को, माता पिता को, भाई को, परिवार को बड़ा कष्ट होता है, परंतु करें क्या, बेटियों को विदाई तो करना ही पड़ता है सबको। नहीं, कन्यादान का अवसर जिसको प्राप्त नहीं होता है, जो जिसने जीवन में कन्यादान नहीं किया है, जिसको भगवान ने कन्या नहीं दिया है, तो कहा जाता है कि उसका जीवन ही निरर्थक कहलाता है। कन्यादान का बहुत बड़ा महत्व होता है, और सबसे बड़ा कष्ट तो तब होता है, विदाई के समय में तो कष्ट होता है, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट तब होता है जब बेटी का फोन आता है कि माँ मुझे बड़ा कष्ट है। माता पिता के पास में जब बेटियों का फोन आता है ससुराल से, माँ मुझे बड़ा कष्ट है, और कुछ लोग बिना कष्ट को ही कष्ट मान लेते हैं, तुरंत फोन लगा देते हैं। कभी भी हमारे ससुराल में कितना भी कष्ट हो जाए, छोटी मोटी बातें कभी भी बताना नहीं चाहिए, लेकिन जब से मोबाइल आ गया है ना, तो मोबाइल इतना ज्यादा बर्बाद कर दिया कि छोटी छोटी बातें हम लोग बताते रहते हैं। और दो घर को बेटियां क्या करती हैं, दो घर को जोड़ती हैं, बेटी के कारण दो घर जुड़ते हैं। दो घर को बेटियां जोड़ती हैं, दो घर को जोड़ने का काम करती हैं। लेकिन आजकल बड़ी विडंबना है, हम लोग अपने बच्चों को समझाते नहीं है, बेटियों को समझाते नहीं, कोई शिक्षा दे करके भेजते नहीं है, भोजन बनाते आता नहीं है, किससे कैसे बात करना है बात करते आता नहीं है, किससे कैसे व्यवहार करना है व्यवहार करते आता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल। कोई भी बात हो गई फोन कर दो। और देखिए माताओं, सबसे निवेदन है, लड़की को बिगाड़ने वाली सबसे बड़ी माँ होती है, ध्यान में रखिएगा। आप सब लोग किसी की बेटी हैं, आप सब लोग किसी की माँ हैं, आप सब लोग किसी की बहन हैं, आप सब लोग किसी की सास हैं। बेटी का फोन आता है ना, तो उसको डायरेक्ट बोल दो कि बेटी हमने विदाई कर दी है, अपने ससुराल में तू ऐसा कार्य कर कि तेरे से किसी को शिकायत ही ना होने पाए, कोई शिकायत ही ना करे तेरी। और तेरा फोन जो आता है ना, मुझे तू बताती है ना कि माँ मुझे बड़ा कष्ट है, और जिस समय में मुझे कितना कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है, और इसी की जगह में अगर तेरा फोन आ जाए ना बेटी कि माँ मुझे बड़ा सुख है, तो माँ का हृदय एकदम गदगद हो जाता है। छोटी मोटी बातों को कभी भी बताना नहीं चाहिए। माँ के पास में भी फोन आता है, आजकल हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फोन आया, टेंशन मत ले, रिपोर्ट कर देंगे, पुलिस लेकर के आ जाएंगे, कोर्ट कचहरी कर देंगे, और उस बेटी की ताकत बढ़ती है, और वो बेटी ताकत जब बढ़ती है तो ताकत बढ़ते 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 पूरे घर को बर्बाद कर देती है। और जो 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 दो रिश्ते जुड़ते हैं, समधी समधी का समधी मिलते हैं, समधन समधन मिलती है, और एक घर के दो घर बसाती है वो कन्या, और वो दो घर जोड़ने की जगह में वो तोड़ने का काम जब कर देती है, तो देखिए कि जो आपका जवाई है, जो हमारा दामाद है, तो उसको तो आना ही पड़ेगा,
वो चाहे कैसे भी आई, थोड़ा झगड़ा हो जाएगा, कुछ दिन तक की नाराज रहेगा, एक ना एक दिन आना ही पड़ेगा। बेटी को आना ही पड़ेगा, बेटी आ जाएगी। लेकिन जो संबंध जुड़ते हैं हमारे, एक बार समधी समधी का अगर समधी समधी के मन में अगर क्रोध आ गया, विरोध हो गया, आपस में प्रेम रूपी धागा टूट गया, तो वो छूटेगा नहीं। एक घर से दूसरा घर टूट जाएगा, वो कभी जाएंगे नहीं किसी के यहाँ पर, और जाएंगे भी तो वो प्रेम नहीं रह जाएगा। और समधी समधी का प्रेम बहुत जबर होता है, बहुत बड़ा प्रेम समधी समधी का होता है। अभी हमारी माँ जी कह रही थी, परसों के दिन हम बैठे थे, यहीं पर बैठे थे, तो माता जी हमारी कह रही, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे आप, थोड़ा सा आप खड़े हो जाएंगे। कल यहीं पर बैठे थे, हमें बहुत अच्छा लगा। ये इनके भाई भौजाई हैं, ये इनकी ननद हैं, गुप्ता परिवार से हैं, यहीं पर बैठे थे। इन्होंने कहा कि गुरुजी क्या कहें, हमारे जो भैया भाभी हैं ना, तो ये भैया भाभी नहीं है, हमारे माता पिता हैं, माता पिता के जैसे मानते हैं। सुनकर के बड़ा आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा। देखिए कितना भी हम कर लें, एक भांजा हमारे घर में अगर प्रसाद पा लेता है तो 100 ब्राह्मण खिलाने के बराबर एक भांजा प्रसाद पाता है। तो एक ब्राह्मण, एक भांजा जो है तो प्रसाद पा लेता है तो 100 ब्राह्मण खिलाने के बराबर हो जाता है। 1000 बार नहाओ गंगा और एक बार खिलाओ भांजा। हमारे घर में जब बहनें आती हैं, ननद आती है, बेटियां आती हैं, तो वह हमारा घर पवित्र हो जाया करता है। बैठ जाइए माता जी, घर पवित्र हो जाता है। जब तक के घर में बहन बेटियां नहीं आती हैं ना, तब तक तो वो घर पूरा सूना सूना रहता है, घर पवित्र नहीं हो पाता है। कितना भी झगड़ा हो जाए, कभी भी संबंध को तोड़ना नहीं चाहिए। हम लोगों में, हमारे समाज में आजकल बड़ी विडंबना हो रही है, बहुत विडंबना हो रही है। कहा कि बेटी ससुराल में जाना तो कभी भी शिकायत नहीं करना। अभी नवयुवक बेटियां भी हैं, किसी का विवाह हो चुका है, किसी का विवाह नहीं हुआ है। माता पिता समझाएं या ना समझाएं, गांव देश के लोग समझाएं या ना समझाएं, लेकिन ये कथा से हमको सीख मिलती है कि कभी भी हमको ससुराल में जाकर के छोटी मोटी बातों को हमें अपने मायके में नहीं बताना चाहिए। एक तो फोन जाने से हमारे माता पिता को बड़ा कष्ट होता है, दूसरी बात वो फोन के कारण हमारे 2 घर टूट जाया करते हैं। 2 घर जोड़ने का काम करती हैं बेटियां, 2 घर तोड़ने का काम नहीं है बेटियों का, 2 घर जोड़ने का काम है बेटियों का। जब हम विदाई करते हैं ना तो बड़ा कष्ट होता है। हमारी भी 2 बेटियां हैं, हमको भी एक दिन विदा करना ही पड़ेगा बेटियों को, हमें भी विदा करना पड़ेगा। हम भी संसार से जुड़े हुए हैं, बड़ा कष्ट होता है जब बेटियों की विदाई होती है। कहा बेटी ससुराल में जाना तो पति की सेवा मन लगा करके करना। हम लोग तो थोड़ा सा अगर क्रोधी है ना, पति दमाद अगर क्रोधी है तो ना जाने क्या क्या बोल देते हैं। अनुसुईया मैया ने सिखाई है, मैया सीता को, भगवान को वनवास हुआ, चित्रकूट में भगवान पहुंचे, जयंत आया, भगवान वहां से निकल गए और पहुंचे जाकर के जब अत्रेय ऋषि के आश्रम में, अत्रेय की पत्नी अनुसुईया ने सीता मैया को सिखाई, बेटी सुनो पतिव्रता धर्म क्या होता है, बेटी सुनो, वो तो जगत जननी है, जगदम्बा है, समझाने की क्या कोई आवश्यकता है। लेकिन अनुसुईया ने सिखाया है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, माता पिता होते हैं, माताएं होती हैं, दादी होती हैं, बुआ होती हैं, इनका धर्म है कि अपनी कन्याओं को हम लोग सिखाएं, और हम लोग आजकल सिखा नहीं पाते हैं। कहा है कि बेटी
पति कैसे भी हो करहु सदा कर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी का कोई दूसरा धर्म नहीं है, सिर्फ एक ही धर्म है कि निश्चल मन से, तन मन धन से, निश्चल मन से पति की सेवा करे। कौन से पति की सेवा करे? कहा कि कौन सी पति की सेवा करे? अच्छे पति की तो सेवा सब लोग कर लेते हैं, फिर भी नहीं कर पाते हैं। कली काल है, कितना भी अच्छा हो नहीं कर पाते हम लोग। तो अनसुईया मैया ने क्या कहा, कैसे पति की? वृद्धि रोग बसे जड़ धनहीना, अंधे बधिर क्रोधी अति दीना। कहा कि वृद्ध हो, बूढ़ा हो, पति चाहे बूढ़ा भी हो तो भी उसकी सेवा करना चाहिए। वृद्ध रोगी हो, रोग हो गया हो, बीमार हो, चल न पाता हो, फिर न पाता हो, सब बेड में ही उसका हो, ऐसे भी पति की सेवा पत्नी को करना चाहिए निश्चल भाव से, मन से। जड़ धन ही ना, उसके पास में अगर धन नहीं है, माया नहीं है, धन नहीं है, तो भी देखिए सुदामा चरित्र हम लोगों ने सुना है ना, पिछले साल हम लोगों ने सुना है। सुदामा जी के पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पत्नी का नाम सुशीला है, लेकिन कभी भी अपने पति से ये नहीं बोली कि हमारे पास में ये नहीं है। फटी हुई साड़ी पहन करके दिन निकाल ली, लेकिन कभी अपने पति से ये नहीं बोली कि हमारे पास में किसी वस्तु की कमी नहीं। बच्चों को 4-4 दिन तक के 5-5 दिन तक के भोजन नहीं मिलता है, फिर भी ये नहीं कहती पति से कि हमारे घर में भोजन नहीं है। हम लोगों के घर में बाजू बाली ने अगर हमारे पास में 1000 रुपए की साड़ी रखी है, बाजू बाली ने अगर 100 रुपए की साड़ी लाई है, हमको अच्छी लग गई तो हम पति से झगड़ बैठते हैं कि हमको साड़ी चाहिए, हमको ये वस्तु चाहिए। अरे सबका समय एक जैसे नहीं होता है। कभी क्या भगवान को भी कभी 56 भोग मिलता है और कभी कभी उनको नमक रोटी भी खाना पड़ता है। भगवान कभी राजमहल में बैठते हैं, सिंहासन में बैठते हैं, तो कभी नंगे पैर भगवान को जंगल में भटकना पड़ता है। सबका समय एक जैसे नहीं होता है। समय को देख करके, परिस्थिति को देख करके, हमारे पास में है तो ठीक है, नहीं है तो परिस्थिति को देख करके चलना चाहिए। आदमी करता किसके लिए है? बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, घर के लिए तो करता है। जो माता पिता के भक्त होते हैं तो कभी कभार थोड़ा सा माता पिता को भी दे दिया करते हैं, देना भी चाहिए, बच्चों का धर्म होता है। और उसमें अगर हम लोग हस्तक्षेप लगाएं, उनका हाथ पकड़े, तो हमारी बहुत बड़ी मूर्खता होती है। उसका बहुत बड़ा हमको बहुत बड़ा फल भोगना पड़ता है। तो कहा कि बेटी अगर धनहीन भी हो, कुछ भी नहीं है उसके पास में, तो भी पति का अपमान नहीं करना चाहिए, पति की सेवा हमको करना चाहिए। अंध बधिर, अंधा हो, बहरा हो, कामी हो, क्रोधी हो, लंपट हो, चोर हो, जुआरी हो, कैसे भी हो, उसको समझाओ, प्रयास करो लाइन में लाने का, समझाने का। लेकिन उसका अपमान मत करो, उसकी सेवा करो निश्चल मन से। और जो नारी प्रेम से, निश्चल मन से, पूरे भक्ति भाव के साथ में पति की सेवा कर लेती है, तो उसे भगवान के परम पद को प्राप्त होती है। वो परम पद को प्राप्त होती है, भगवान के परम पद को जाती है, शिवलोक को जाती है। लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। रामायण खोल करके देख लीजिए, उसमें लिखा है। भागवत खोल करके देख लीजिए, उसमें भी लिखा है। 18 पुराणों में लिखा है, एक पुराण में नहीं, 18 पुराणों में लिखा हुआ है। कहा कि ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। कामी हो, क्रोधी हो, लंपट हो, जुआरी हो, शराबी हो,
रोगी हो, वृद्ध हो, ऐसे भी पति का जब नारी अपमान कर देती है, ऐसे भी पति का नारी अपमान करती है, तो उसको 100 कल्प तक के, एक नहीं 4 युग मिलाकर के एक कल्प बनता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग मिलाकर के एक कल्प बनता है। और ऐसे जब 100 कल्प बीतते हैं तो कहा है कि 100 कल्प तक के उस नारी को नरक में पड़े रहना पड़ता है, भगवान उसका उद्धार नहीं करते हैं। नाथ उमा कन्या को सिखाया, भोले बाबा के पास में गए हिमालय महाराज, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि हे भोलेनाथ, आपको हम प्रणाम करते हैं। भोले बाबा, हमारी जो कन्या है ना, तो हमारी प्राण है, और आज हम अपने प्राण के टुकड़े को, इस दिल के टुकड़े को आपको सौंप रहे हैं। होता है कभी हमारी कन्या से कम ज्यादा हो जाए तो हे भोलेनाथ उसको क्षमा कर देना। नाथ उमा मम प्राण समो ग्रह किंकिरी करे हो, क्षमहि सकल अपराध अब हो प्रसन्न बर दोए हो। भोलेनाथ कृपा कीजिएगा, कभी भी छोटी मोटी गलतियां हो जाएं, गलतियां होती रहती हैं तो क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार से विदाई होती है। आदर दान दिए बहुमाना, बड़े सम्मान के साथ में, आदर के साथ में बहुत दान दिया, सब कर विदा कीन सन्माना। और सिर्फ भोलेनाथ का ही नहीं, जितने बाराती आए थे सबको कुछ न कुछ दे करके बड़े सम्मान के साथ में हाथ जोड़ करके विदा किया कि हमारे सेवा में अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, हम आपकी सेवा करने लायक नहीं है। सभी बारातियों से क्षमा मांगा। भोले बाबा मैया को लेकर के कैलाश पधारते हैं। जब ही शंभू कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जब भोलेनाथ मैया पार्वती को लेकर के कैलाश में विराजमान हुए, बारात वापस कैलाश में आई, तो भोले बाबा ने जो भी धन मिला था, जो भी कन्यादान में जो वस्तुएं मिली थी, सब भोले बाबा ने बांट दिया, ले जाओ। बड़े सम्मान के साथ में विदा किया। सब देवता अपने अपने लोक के लिए चले गए। और भोले बाबा मैया पार्वती के साथ में, गौरी के साथ में कर रहे हैं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बस ही कैलाशा। अनंत प्रकार से विहार करते हैं। अपने गणों के साथ में भगवान भोलेनाथ कैलाश में विराजमान होते हैं। हरि गिरिजा विहार नित नयो, विधि विपुल काल चली गयो। बहुत दिन बीत गया, बहुत समय बीत गया। अब भोले बाबा तो भूल गए कि हमें आगे का भी कुछ करना है, हमें पुत्र प्राप्त करना है। तारकासुर को मारने के लिए भूल गए, बस पत्नी पा गए और बड़े आनंद के साथ विहार करने लगे। होता ही तो ऐसा है ना, जब पत्नी मिल जाती है तो सब कुछ भूल तो जाते हैं हम लोग। जब तक के पत्नी नहीं मिलती है तब तक के परिवार। एक संत थे, उनका एक शिष्य था, वह शिष्य गया और कहता है गुरुजी आज हमारा तिलक चढ़ गया है। तो गुरुजी कहते हैं बेटा अब तुम हमसे तो गए, मतलब फिर कुछ दिन बाद विवाह हुआ। फिर शिष्य आया, कहता है कि गुरुजी विवाह हो गया। तो कहा कि माता पिता से गए, विवाह हो गया, माता पिता से भी चले गए। फिर कुछ दिन बाद गया, कहता है कि बच्चे हो गए। तो कहा कि अब तुम खुद से भी गए।
तिलक चढ़ गया मानो, अभी तक के शिष्य था, आते जाते रहता था, कोई भी काम होता था मदद करता था, अब तिलक चढ़ गया, एंगेजमेंट हो गई, तिलक चढ़ गया, अब ये तो फोन में लगा रहेगा रातों दिन पत्नी से शादी के पहले। जब बताया कि विवाह हो गया है तो बेटा अब तुम अपने माता पिता से भी गए, परिवार से भी गए, क्योंकि अब पत्नी आ गई तो पत्नी की सुनोगे, माता पिता की थोड़ा ही ना सुनोगे। तो माता पिता से भी गए। कुछ दिन के बाद में गया, कहता है हमारे बच्चे हो गए, हमको बच्चा हुआ है। तो गुरु जी कहते हैं बेटा तुम खुद से भी चले गए। जो भजन करते थे, जो भगवान का ध्यान करते थे, भजन करते थे, अब तो तुम संसार में फंस गए। पत्नी आई, पत्नी के मुंह में फंसे, अब बच्चा हो गया, अब तुम्हें कमाने की लालच लग गई, कमाई करो और जिंदगी भर कमाते 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 बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो, उनका शादी विवाह करो। और शादी विवाह के बाद में आदमी की जिम्मेदारी कब तक की होती है? जब तक के विवाह नहीं हो जाता। जब तक कि विवाह नहीं हो जाता तब तक की हमारी जिम्मेदारी है। और जब विवाह हो जाता है तो वो अपना संभालें, जैसे संभालना वैसे संभालें। कितना भी स्टेट जमा करके हम रख दें ना, कहा जाता है कि पुत्र का पुत्र तो क्या धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय। पुत्र अगर कपूत निकल गया है, पूत कपूत निकल गया है, तो लाखों अरबों की स्टेट कमा करके रख दो, 4 दिन में दारू पी करके बर्बाद कर देगा। 4 ही दिन में दारू पी के बर्बाद कर देगा। वो जुआ खेलेगा, सट्टा खेलेगा, दारू पिएगा, खत्म कर देगा। हमारी कमाई हुई एक एक रुपए इतने मेहनत से हमने कमा करके जमा करके रखा है अपने बच्चे के लिए, और बच्चा अगर कपूत निकल गया है तो 4 दिन में खत्म कर देगा। और पुत्र सपुत्र तो क्या धन संचय। अगर पुत्र जो है तो सपूत मिल गया है, पूत अगर सपूत मिल गया है तो धन एकत्रित करने की आवश्यकता ही नहीं, वो स्वयं धन को कमा लेगा। तो हम भागे किसके लिए? कर्म तो करना है, सबको करना है, लेकिन कहा है कि जब तक के बच्चों को पढ़ा लिखा करके मजबूत नहीं कर देते, उनका विवाह नहीं कर देते, विवाह के बाद में हमको भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। भगवान के भजन का मतलब क्या होता है? ये नहीं होता है कि यहाँ से घर छोड़ करके जंगल में जब चले जाओगे और वहीं पर भगवान का भजन होगा, नहीं। अरे जंगल में जाकर के तो और भी आदमी फंस जाता है। तब क्या कहलाता है? तब यही कहलाता है। तब का अर्थ क्या होता है? घर में भी रह करके हम लोग तब कर सकते हैं। तब क्या कहलाता है? सुबह से जैसे कि हम बताते चले आ रहे हैं, बढ़िया सुबह उठो, सूर्योदय के पहले उठो, स्नान ध्यान करो, सूर्य भगवान को अर्घ्य दो, भगवान की पूजा करो, पाठ करो, दान करो, धर्म करो। 3 हमने 6 कर्म बताए हैं। संध्या स्नानम जपस्य पूजायाम च तथार्जनम वैश्यदेवम तथा तिथ्यम सत्कर्माणि दिने दिने। 6 कर्म आदमी को रोज करना चाहिए। संध्या, वंदना, पूजा, अर्चना, दान और अतिथियों का सत्कार। हमारे घर में कोई अतिथि आ रहा है, अतिथियों का सत्कार सम्मान करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज हमारे घर में कोई अतिथि आ गया है, कोई मेहमान आ गया है तो हमको इसकी सेवा करना पड़ेगा, 4 रोटियां ज्यादा डालना पड़ेगा, है? नहीं, कोई अतिथि आता है तो अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के रूप में आता है। तो यही तो तप है। सुबह उठो, संध्या वंदन करो, भगवान की पूजा करो। बच्चे जो कर रहे हैं तो करने दो, उसमें हमको टांग नहीं अड़ाना चाहिए। नहीं तो बच्चे भी कहते हैं अरे बुढ़े को कुछ समझता तो है नहीं, पटर पटर दिन भर करते रहता है? हमारे ही बच्चे, जिन बच्चों को पढ़ा लिखा करके हमने बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उनके लिए पूरी प्रॉपर्टी जमा कर करके दे दी। वही बच्चा कहता है इसको अकल वकल तो कुछ तुमको नहीं समझता, हमको समझता है। कई बार बच्चे बोलते हैं, वही बच्चे हमारे बोलते हैं तुमको नहीं समझता, हमको समझता है। तो जब भैया हमको जब समझता ही नहीं है तो उनके व्यापार में, उनके काम में हम टांग क्यों अड़ाए? हम अपने मन को निकाल करके भगवान के चरणों में क्यों ना लगाएं? यही तब कहलाता है। लेकिन जब बच्चों की शादी होती है, ब्याह होता है, तब हम लोग और भी ज्यादा माया में फंसते हैं। अब नाती चाहिए, पोते चाहिए, फिर उसमें जिंदगी निकल गई। इसी में पूरा समय बर्बाद कर देते हैं, भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है
प्रभु श्री सीताराम जी काटो कठिन कलेश और कनक भवन के द्वार पे करो देर आदेश। और बड़े प्रेम से हमको क्या करना चाहिए? अरे कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। सीताराम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सीताराम जी विराजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। सुंदर शोभा बाजे